कलीमुल हफीज जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि बार बार ये नैरेटिव क्यों फैलाया जा रहा है हिंदुस्तान को लेकर, जिसकी अखंडता का एग्जाम्पल पूरी दुनिया देती है, जिसकी एकता को लेकर चर्चाएं की जाती हैं, उसको लेकर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, आज चर्चा होनी चाहिए थी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर, जो एक सांसद है और सत्ताधारी दल की सांसद है, जो कर्नाटक में जाके ये कहती हैं कि लव जिहाद वालों को आप अपने सब्जी के चाकू तेज कर लीजिए, इनके सर काटने के काम आएगा, इनका मुंह काटने के काम आएगा। आप इस पर चर्चा करती हैं तो देश समझता कि शायद आप सीरियस चर्चा कर रही हैं। आप उस पर चर्चा कर रही हैं जिसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर ने जब ये कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, या परवेश वर्मा ने पहले भी इस तरह की बदतमीजी की, और अभी हालिया दिनों में अपने विश्व हिंदू परिषद के बयान में, ये विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में ये बात कही कि इनके हाथ काट डालो, इनका बहिष्कार कर डालो और इनके साथ किसी तरह का आप व्यवसाय ना करो। इसी तरीके से हेमंत विश्व शर्मा जो चीफ मिनिस्टर हैं, और अभी हालिया दिनों में उज्जैन में ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेश शर्मा ने कहा कि इन मियन को हम जिंदा जला डालेंगे, 1 घंटे में जला डालेंगे। यानी तब भी सरकारें कोई काम नहीं कर रही हैं, तो ये देश को बांटने का और जलाने का काम नहीं है तो क्या है? और टीवी इस पे मौन है, सरकारें इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, और आप जैसी इतनी सीनियर जर्नलिस्ट भी इस पे डिबेट नहीं कर रही। डिबेट कर रही मणिशंकर के उस पर छोटे से बयान नहीं, कलीमुल जी, ये बयान आपको छोटा सा लग रहा होगा, और रही बात ऐसे बयानों की, मैं क्लियर कर दूं सर, चूंकि बार बार आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। आप सुनिए सर, ऐसे बयानों पर भी लगातार चर्चा होती है और आगे भी चर्चा होती रहेगी, लेकिन अगर इस देश की अखंडता को लेकर आप सवाल करेंगे तो उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। वो मुद्दा भी इतना ही जरूरी है जब आप कहेंगे कि इस देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, अब साध्वी प्रज्ञा का अगर ये बयान गलत है, इस पर सवाल खड़े होने चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जब सर तन से जुड़ा के नारे लग रहे थे सर, उस पर तब खामोशी क्यों थी, ये भी बता दीजिए। अरे अब हाँ, मैं बोल रहा हूं आपको। देखिए, जब प्राची जी चुनाव हुआ MP, जब ये कह रहा है कि इनका बहिष्कार करो, इनके हाथ काट डालो, इनके सर काट डालो, तो ये देश को बांटने नहीं है, टुकड़े टुकड़े करने नहीं है, तो और क्या है? अगर मणिशंकर ने भी इसमें कह दिया तो गलत क्या कहा है? ये सरकार को अपनी गृहबान में झांकना चाहिए। देश का गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, कर्नाटक का गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, सारे मंत्री मध्य प्रदेश का गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, तो इन सारे गृह मंत्री को नेताओं ने क्या कहा था? मैं इस बहस में पढ़ूंगी तो चर्चा लंबी चली जाएगी। कलीमुल जी, आपके नेताओं ने क्या कहा था कि पुलिस को हटा लीजिए थोड़ी देर के लिए? आपके नेताओं ने क्या कहा था कि योगी मोदी जब नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा इस देश में? आप प्लीज सर बयानों पर मत जाइएगा। तो आप क्या मतलब इस बात को कह के क्या प्रज्ञा ठाकुर को जायज ठहरा रही हैं आप? प्रज्ञा ठाकुर के बयानों पर आपत्ति है कलीमुल जी, लेकिन चूंकि आप बार बार मुझसे सवाल कर रहे हैं तो उन सवालों की चर्चा होना भी जरूरी है। जो बयान आप लोगों की तरफ से दिए जाते हैं, अगर एक पक्ष गलत है तो गलत दूसरा पक्ष भी है। मैडम, आपके पैनल में ही बैठे हुए नहीं, आपके पैनल में बैठे हुए एक दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी को नरपिशाच कह रहे हैं और आप सुनती रही। और ये कलीमुल जी, आप सुन नहीं पा रहे हैं कि उस बात पर आपत्ति जताई गई थी। यही तो दिक्कत है ना कि आप सिर्फ एक नैरेटिव को सुनना चाहते हैं, जो नैरेटिव आपके कान को अच्छा लगेगा आप सिर्फ उसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे। बात ही तो ये है। सुबीर जी, जिस तरीके की बात अभी कलीमुल जी कह रहे हैं, क्या वाकई में इस देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है? और क्या वाकई में देश टूट रहा है? देखिए, आपने आधे घंटे बाद मेरे पास आई है, मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए। कलीमुल जी सर, आप मुद्दे पर जवाब देना नहीं चाहते हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मुझे मेरी जिम्मेदारी अगर आप सिखाएंगे तो मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना पड़ेगा। अच्छा मैडम, अच्छा ये बताइए मैडम कि प्रज्ञा ठाकुर जो चुनी हुई MP है, जो कहती है इनके सर काट डालो, ये देश के टुकड़े टुकड़े करना नहीं है क्या? BHP का लीडर जो ये कहता है मियन को हम 1 घंटे में जला के खाक कर देंगे। तो कलीमुल जी, मैंने कब कहा? मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि ये बयान गलत है, ये बयान गलत है। आपने सुना नहीं? प्रेम शुक्ला जी से मेरा सवाल ही यही था कि सांसद साहिबा जब ऐसे बयान देंगे तो क्या असर पड़ेगा समाज पर? जनता पार्टी को कहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप एक तरफा बातों को सुनेंगे तो दिक्कत यहाँ होती है, इस नैरेटिव पर सवाल खड़े होते हैं। अब रुक जाइए सर। सुबोई जी, क्या ये देश वाकई में टूट रहा है? प्राची जी, देश तो वाकई में टूट रहा है, लेकिन आज मैं सेक्युलर भारत और हिंदू राष्ट्र दोनों ही बातों पर कुछ बोलना चाहूँगी। बहुत संजीदा डिबेट है, प्लीज़ मुझे कुछ सेकंड्स दीजिएगा।
आज मैं इंडिया टीवी के माध्यम से ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, मेरे गुरुदेव माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी ने मुझे समझाया कि हिंदू होने का मतलब क्या होता है। हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता पूजे जाते हैं हमारे देश में। किसी भी देश की भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन, वहां की संस्कृति होती है। मैंने ये तिलक लगाया, ये हिंदू होना है। मैं त्रिशूल पहनती हूँ, ये हिंदू होना है। हिंदू होने के लिए मुझे इस्लाम छोड़ने की जरूरत नहीं है। और कोई भी इवन मुसलमान अगर हिंदू संस्कृति को समझ के उसको आत्मसात करता है तो वो एक बहुत ही अच्छा भारतीय है और हिंदू राष्ट्र ऐसे ही नागरिकों के माध्यम से बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं समझता है और उसको संप्रदाय समझ के कोई जहरीली बात कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइडियोलॉजी खराब है। उस व्यक्ति को शायद हिंदू की समंजसता और विशालता समझ नहीं आ रही है या आक्रोश में, आवेश में वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, उसको हम कंडेम करते हैं। लेकिन अब मैं बात करना चाहती हूं सेक्युलर भारत की। आदरणीय राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मानती हूं कि जिसने भी उनको ये सजेशन दिया है, $1 मिलियन एडवाइस है, क्योंकि भारत को आप बिना प्रवास किए समझ ही नहीं सकते। लेकिन अगर वो कहें कि सिर्फ भारत जोड़ना है जी, तो जोड़ के क्या करना है? क्या सिर्फ जुड़ना है? आक्रमण का प्रतिकार नहीं करना है। हमारे देश में एक बहुत बड़े आइडियोलॉग रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। वो कहते थे एकात्मता के एहसास के साथ आक्रमण का प्रतिकार करना है। भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय बनकर आक्रमण का प्रतिकार करना है। आज हमारा देश कितने टुकड़ों में बट रहा है। क्या राहुल गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि सब सही है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल? क्या हम समस्या को ब्रश अंडर द कारपेट कर दें? मुसलमान भाई है, बिल्कुल भाई है, मैं खुद भी मुसलमान हूं, लेकिन क्या हमारे मुसलमान भाइयों को अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी नहीं बनाया जा रहा है? क्या देश को इस्लामिक स्टेट के नाम पर खंड खंड में तोड़ा नहीं जा रहा है? खालिस्तान बनाने के लिए खालसा पंथ के भाइयों को क्या नहीं तोड़ा जा रहा है? क्या पंजाब आग में नहीं झोंका जा चुका है? क्या कश्मीर हाथ से नहीं निकल चुका है? क्या बंगाल नहीं जल रहा है? ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या कटिहार जो बिहार में आता है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह, सरकारी रिकॉर्ड्स में वहां पे केवल 12 चर्च हैं और एक्चुअली में वहां पे 200 चर्च चल रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट जगह है वहां की एंट्री और एग्जिट पे जानबूझ के घुसपैठिए बैठा दिए गए हैं। भारत में सिविल वॉर कराने की कोशिश की जा रही है और भारतीयों का कभी अगर भागने की भी कोशिश करेंगे तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। हम नहीं कहते कि शरणार्थी खराब हैं, लेकिन जो डेलिबरेटली घुसपैठिए हमारी इंपॉर्टेंट जगहों पे बसाए जा रहे हैं, क्या उनका प्रतिकार ना करें हम? प्राची जी मुझे एक मिनट प्लीज और दे दीजिए। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कौन कौन सी भारत विरोधी मानसिकताएं भारत के खिलाफ काम कर रही है। जल्दी से कंप्लीट करिए, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। उनके खिलाफ लड़ने का वामपंथी है, उनकी आर्म्ड विंग्स माओवादी, नक्सलवादी, छद्म नारीवादी हैं, अलगाववादी, कट्टरवादी, आतंकवादी संगठन है, बौद्धिक आतंकवादी हैं, अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं, विधर्मी राजनीतिक दल हैं, कन्वर्जन माफिया है, कॉर्पोरेट माफिया है। कैसे हम कहते हैं कि सिर्फ भारत जोड़ना है? एक होना है मेरे भाई, लेकिन एक होकर उस आक्रमण का प्रतिकार भी करना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।